जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट वीडियो थी हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन। सो सेंटर ऑफ रोटेशन का पहला क्वेश्चन तो ये है, सवाल आता कैसे। उसने बताया होगा कि एक ट्राइएंगल है ये वाला पी क्यू आर, ठीक है, और हुआ क्या है कि इसको रोटेट किया गया है इस शेप में, एंड इट हैज नाउ बिकम पी डैश क्यू डैश एंड आर डैश। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन था और इसको उन्होंने रोटेट कर दिया है पी डैश क्यू डैश और आर डैश। नाउ दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। हाउ विल आई डू दैट? अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर द की, और एक बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है और यहां पे भी वही रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब यहां पे रोल प्ले कैसे करेगा? वहां पे जब हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चूज करें। यहां पे भी आपने ये करना है। P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है P डैश, Q का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है Q डैश, R का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है R डैश। पहले मैं चूज करता हूं P और P डैश। ठीक है, ये देखें, P और P डैश, ये मैंने कर लिया चूज। वही सारा तरीका है, वही पीछे से कंटिन्यू हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वीडियो देख के ये कीजिएगा। अब मैं करता क्या हूं आगे से कि ये मैंने पहले रखा P पे, पहले रखा P पे, एक आर्क लगा दी ऊपर और एक आर्क लगा दी नीचे, वही स्टैंडर्ड रूल। अब आ जाए P डैश पे, वही काम करना है सारा। P डैश पे एक आर्क लगा दें ऊपर, एक आर्क लगा दें नीचे। अब आप नोटिस कर रहे होंगे आपकी दोनों आर्क्स कट कर रही हैं, दोनों आर्क्स कट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रही हैं उसको मार्क करें, डॉट डॉट, एंड जस्ट कनेक्ट द टू डॉट्स and draw a straight line as we did in the line of reflection. ठीक है, ये हो गया। and this is how you get your first perpendicular bisector. Why am I saying first perpendicular bisector? The logic is pretty simple, because in center of rotation, in order to find the center of rotation, you would need to draft two perpendicular bisectors. आपको टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। एक मैंने बना लिया P और P डैश का। अब एक बनाना है Q और Q डैश का, या R और R डैश का, ये आप लोगों की मर्जी है, जौन सा बना ले। मैं Q और Q डैश का बना रहा हूं। अच्छा, मजे की बात है, बड़े शहजादे होते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि आर्क ऊपर नीचे लगाने का क्या मतलब है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अब मैं Q और Q डैश चूज कर रहा हूं, सो लेट मी सर्कल इट फॉर यू। ये Q है और ये Q डैश है। तो इस पे जरा रखें अपनी पेंसिल, Q और Q डैश पे, ये बन गया। तो ऊपर नीचे आर्क लगाने का मतलब क्या है कि एक आर्क लगेगी इस रीजन में पेंसिल से ऊपर और एक आर्क लगेगी पेंसिल से नीचे। सिंपल सी बात है भाई। अच्छा ठीक है, कैंपस को, ये कंपास को जरा खोलें और हाफ से ज़्यादा खोल लें, जो कि आपका डिस्टेंस है Q और Q डैश का, उसके हाफ से ज़्यादा खोल लें। ज़रा लम्ब खुले अमाउंट में खोलना है, मतलब ये परेशानी नहीं, कैंपस कंपास बंद खुला है, ज़्यादा खुला है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब लेट्स सपोज मैं Q से स्टार्ट करता हूँ, तो एक आर्क लगा लेते हैं यहाँ पे ऊपर। Q पे कंपास रखा, एक आर्क लगा ली ऊपर। अब वही Q पे कंपास रखें और एक आर्क लगा लें नीचे। अब आ जाए Q डैश पे, उस पर कंपास रखें, एक आर्क लगा लें ऊपर। Q डैश पे ही कंपास रखें और एक आर्क लगा लें नीचे। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपने दो आर्क्स ऊपर लगाई हैं, दो आर्क्स नीचे लगाई हैं, दे हैव टू इंटरसेक्ट। सो आई एम मार्किंग द इंटरसेक्ट पॉइंट्स विद द ब्लैक मार्कर। And what now I will do is कि I will simply join them.
एंड जहां आपके ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये में दो लाइंस बन गई, और जहां आपके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन. सो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 था, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 था. ये यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं. ये देखिए कहाँ इंटरसेक्ट करें ये दोनों, मैं ज़रा आपको क्लियरली लेबल भी करके दे दूं. तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 है. ठीक है. अब ये दो काली लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. सो इस केस में मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन ये आ गया, जो कि मैंने ब्लैक से लेबल कर दिया. सो इन समरी इसके स्टेप्स क्या थे? आप चूज करें कोई भी टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. यहां पे आपको टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत है. मैंने पहले चूज किया पी और पी डैश पे. पी पे कंपास रखा, ऊपर एक आंख लगाई, नीचे एक आंख लगाई. पी डैश पे कंपास रखा, ऊपर एक आंख लगाई, नीचे एक आंख लगाई. ऊपर वाली दोनों आंख जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसको एक पॉइंट लेबल कर दें. नीचे वाली दो आंख जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसको एक पॉइंट लेबल कर दें. उन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें. सिमिलरली फिर रखें कंपास क्यू पे, ऊपर आंख लगाएं, नीचे आंख लगाएं. क्यू डैश पे ऊपर आंख लगाएं, नीचे आंख लगाएं. जहां ऊपर वाला पॉइंट इंटरसेक्ट, जहां ऊपर वाली आंख से इंटरसेक्ट करें वहां ब्लैक मार्कर से डॉट, जहां नीचे वाली आंख से इंटरसेक्ट करें वहां ब्लैक मार्कर से डॉट. Draw another perpendicular bisector. Now where your perpendicular bisectors will intersect, that will be the center of rotation. इतनी सी बात.